Assalamu alaikum. Welcome to the lectures by Iman. Today we are discussing about the carpal bones which formed our hand. इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाटमी ऑफ द हैंड। हैंड की जो एनाटमी है ना वो बेसिकली कैसे बनती है। जो रिस्ट है ना, रिस्ट के डिस्टल पोर्शन से जो है वो हैंड स्टार्ट होता है। बेसिकली हैंड जो है उसमें वेरियस बोन्स होती हैं जिसकी आर्टिकुलेशन से वहाँ पे जॉइंट भी बनते हैं और उसी आर्टिकुलेशन से मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और वही जो जॉइंट्स बनते हैं वो हमारे पास मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और वो किस तरह से ओरिएंटेड हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हैंड है ना, सबसे पहले कार्पल बोन्स आती हैं, ठीक है। कार्पल बोन्स जो उसकी ओरिएंटेशन की वजह से मूवमेंट होती है। बेसिकली जो मेन रोल है ना वो कार्पल बोन्स का है। कार्पल बोन्स जो हैं वो बेसिकली 8 होती हैं और इसकी 2 रोल्स होती हैं, एक मीडियल टू लेटरल और लेटरल टू मीडियल। ओके, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पाम ऑफ दी हैंड जो है वो हमारे पास 5 मेटाकार्पल बोन से मिलकर बनती है। मेटाकार्पल बोन्स हैं वो टोटल 5 होती हैं एंड द फ्लेंजेस मतलब कि डिजिट्स, यहाँ पे इसको हम फिंगर्स जो बोलते हैं, वो 27 बोन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। जो कि हम इसको 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक कार्पस होता है, एक मेटाकार्पस होता है और एक फ्लिंजेस होते हैं जो कि बेसिकली इसकी डिवीजन्स करते हैं। अब हम इस स्लाइड में रीड करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। द बेस ऑफ द हैंड इज कंटेन 8 बोन्स इज नोन एज द कार्पल बोन्स। द पाम ऑफ द हैंड कंटेन 5 मेटाकार्पल बोन्स एंड द डिजिट कंटेन फ्लिंजेस एंड द स्केलेटन मसल्स है 27 बोन्स, मतलब कि टोटल जो है वो 27 बोन्स होती हैं। कार्पस में 8 बोन होंगी, 8 कार्पल बोन्स होंगी। मेटाकार्पस में जो है वो 5 मेटाकार्पस बोन्स होंगे और जो फ्लेंजेस है ना वो 14 फ्लेंजेस होंगे, 4 फ्लेंजेस बोन्स होंगे। ऑलराइट, अच्छा। प्रॉक्सिमली 1.8 मिलियंस अटेंडेड द एमरजेंसी डिपार्टमेंट ईच ड्यू टू द हैंड इंजरीज। जो हैंड इंजरीज है ना वो बेसिकली वो मतलब कि इतनी कॉमन हो गई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजरीज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फॉल डाउन होते हैं जो ज़्यादा जोर आता है ना वो हैंड पर ही आता है और बेसिकली रिस्ट पर ही आता है। Okay, the functional apartment of the injury is due to often out of the proportional with the extent of injury itself. As a result, the important to have a good understanding of the anatomy of the hand. Okay, इसमें ये बता रहे हैं कि इसको डिस्कस करने से पहले हमें जो हैंड की एनाटमी है ना वो आनी चाहिए। इसको ट्रीट करने से पहले, मतलब कि जो कार्पल बोन में फ्रैक्चर आया है या मेटाकार्पल बोन्स में फ्रैक्चर आया है, यहाँ पर कौन सा जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हुआ है, यहाँ पर कौन सा जॉइंट का फ्रैक्चर आया है, उसका एनाटमी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द दिस डायग्राम। इसमें देखिए द वन फर्स्ट वन इज़ जिसमें रिस्ट ड्रॉप हुआ है। अगर रेडियल नर्व इसमें डैमेज हुई है तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। रेडियल होती है मतलब कि मीडियल साइड पर जो होती है वो रेडियल नर्व होती है। अगर वो डैमेज हो जाए पोस्टीरियर और मीडियल साइड पर जो नर्व होती है वो डैट इज़ रेडियल नर्व। अगर वो डैमेज हो गया तो रिस्ट ड्रॉप होता है। और यहाँ पे सारी ओरिएंटेशन बताई है कि कैसे कैसे जो है वो मॉस जो हैं वो कैसे ओरिएंटेड हुई हैं, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। ओके, जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होती है, डिस्टल फेलेंक्स की होती है, मेटाकार्पल्स, कार्पल बोन्स, ये सारी कलरिंग से बताया हुआ है। द पर्पल वन इज कार्पल बोन्स एंड द अदर वन इज मेटाकार्पल एंड द ग्रीन इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल होता है टूवर्ड्स करीब वाला, करीब जो होता है ना मेटाकार्पल्स के वो होता है हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलेंक्स एंड डिस्टल का मतलब होता है दूर, दूर वाली फेलेंक्स, ठीक है, मतलब कि दूर दूर वाले डिजिट्स। कार्पल बोन्स की होती हैं। द कार्पल बोन्स एट आर अरेंज इनटू द फोर रॉस, सॉरी इनटू द 2 रॉस ऑफ द फॉर्म, मतलब कि टोटल 8 बोन्स होती हैं जो कि 4 में डिवाइड होती हैं और इसमें 2 रॉस बनती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल रॉ। द प्रॉक्सिमल रॉ ऑफ द कार्पल फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल रॉ होती है वो लेटरल टू मीडियल होती है एंड द अदर वन इज मीडियल टू लेटरल जो कि डिस्टल रॉ होती है। और राइट, अब जो प्रॉक्सिमल रॉ जो करीब वाली होती है मेटाकार्पल से, जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, उसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं। एक होती है स्केफॉइड होती है, ल्यूनेट होती है, ट्रैक्यूट्रम एंड पिसिफॉर्म। इसको एज इट इज़ ही याद करना है। एंड डिस्टल रॉ में 4 बोन्स आती हैं। इसमें आता है ट्रापीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और ह्यूमेट। इसका मैं आपको एक निमोनिक भी दिखाऊंगी जिसके ज़रिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ, दैट वन इज़ निमोनिक। निमोनिक में आता है शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। ये बहुत ही सिंपल है। शी मतलब स्केफॉइड, लुक मतलब ब्लूमेट एंड टू मतलब ट्रैक्यूट्रियम। एंड इसको हम याद कर लें तो बहुत आसान हो जाता है और इसकी ओरिएंटेशन भी पता लग जाती है। एंड फर्स्ट वन इज स्केफॉइड बोन। जो स्केफॉइड बोन है ना वो बॉड शेप होती है और ये ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होता है ना वो स्केफॉइड बोन पर ही आता है और इसकी वजह से जो है वो
कार्पल टनल जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। बेसिकली जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है वो मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से होता है, लेकिन जो स्केफॉइड है ना वो बेसिकली जब हम गिरते हैं, फॉल डाउन होता है, फॉल डाउन की कंडीशन में जो मोस्ट ऑफ द वेट आता है ना वो स्केफॉइड बोन पर आता है। स्केफॉइड बोन जो है ना वो रप्चर ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बिकॉज ये लार्जेस्ट बोन है और ये प्रॉक्सिमल रीजन पर प्रेजेंट होती है। और अगर हम यहाँ से इसको रीड करें, द स्केफॉइड इज द लार्जेस्ट बोन एंड द प्रॉक्सिमल ब्रो ऑफ द कार्पल बोन्स एंड इट ऑल्सो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। इट ऑफन अकर ड्यू टू द फॉल ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग हैंड की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, जो फॉल डाउन की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पर फॉल डाउन की कंडीशन में ज़्यादातर जो बोन है ना वो स्केफॉइड होती है, जो कि फ्रैक्चर होती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन इज़ लियोनेट। लियोनेट जो है वो इसका नाम जो है वो मून से रखा हुआ है, जो कि मून शेप होता है, ठीक है। और ये जो है आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ प्रॉक्सिमली मतलब के करीब से आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ, जो लियोनेट बोन होती है। लियोनेट जो है बेसिकली वो फर्स्ट रॉ में प्रेजेंट होती है लियोनेट, जो कि रेडियस के साथ प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करती है। द लियोनेट बोन इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिसलोकेटेड कार्पल बोन्स, मतलब कि जो फ्रैक्चर होता है वो स्केफॉइड बोन का होता है, लेकिन जो ज़्यादातर डिसलोकेशन होती है कार्पल बोन्स में वो लियोनेट की होती है। एंड अदर वन इज ट्राइकोट्रम की पैरामिडल शेप होती है, इस लाइज बिटवीन करती है लियोनेट एंड पिसिफॉर्म के दरमियान जो बोन होती है वो ट्राइकोट्रम होती है। और ये क्या करते हैं, द फ्रैक्चर ऑफ द ट्राइकोट्रम अकर्स अपॉन द फोर्सफुल डॉर्सल फ्लैक्शन ऑफ द हैंड सच एज द इल्यूजन फ्रैक्चर अकर इन द डॉर्सल स्पेक्ट ऑफ द बोन। मतलब कि ज़्यादातर हम ओवर स्ट्रेचिंग या फिर ओवर डॉर्सल फ्लेक्शन कर लें हैंड की, मतलब कि हैंड को जो है वो पीछे की तरफ ज़्यादा मोड़ लें, तो जो मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर आता है ना वो ट्राइकोट्रम बोन पर आता है। एंड द पिसिफॉर्म इज द लास्ट वन ऑफ द प्रॉक्सिमल रॉ। द पिसिफॉर्म इज द पी शेप होती है और उसको हम सिसमोइड बोन भी कहते हैं, ठीक है। द टेंडन ऑफ द कार्पल बोन्स अल्नारिस। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ द पिसिफॉर्म आर्टिकुलेट विद द इंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्राइकोट्रम एंड एक्सटेंडेड बिटवीन द डम्स ऑफ and the pisiform also forms the ulnar border of the carpal tunnel and contrast to the carpal bone. The pisiform is not involved in the movement of the rest. इसमें कह रहे हैं कि जो pisiform है ना वो बेसिकली जो है वो प्रेजेंट तो होती है, वो बॉर्डर बनाती है अल्नर का, अल्नर बॉर्डर बनाती है और कार्पल टनल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये इसकी ना मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है pisiform की कोई भी मूवमेंट में, बिकॉज अगर हम कॉन्डलोइड टाइप ऑफ रिस्ट जॉइंट की भी बात करें ना, जो pisiform है ना वो उसमें से एक्सेप्शन हो जाती है, वो उसमें से आर्टिकुलेट करती ही नहीं है। एंड द अदर वन इज डिस्टल रॉस की बात आ जाती है। डिस्टल रॉस में आ जाते हैं हमारे पास ट्राइपीजियम आ जाती है, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड द हेमेट। जो ट्रापीजियम है ना इज अ फोर साइडेड बोन होती है ये, एंड जो ट्रापीजियम है ना वो आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट टू मेटाकार्पल्स के साथ, मतलब कि स्केफॉइड के साथ करती है। और जो ट्रेपेजॉइड है ना आगे वो हमारे पास फोर बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती है, एक तो सेकंड मेटाकार्पल के साथ, एक ट्रापीजियम के साथ, कैपिटेट के साथ और स्केफॉइड के साथ, मतलब कि ये जो है प्रॉक्सिमल रॉ के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। एंड द कैपिटेट वन इज द हेड शेप, एंड द हेड शेप बोन होती है ये। द कैपिटेट इज द लार्जेस्ट कार्पल बोन आर्टिकुलेट विद द 5, अब ये 5 के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। थर्ड मेटाकार्पल के साथ ट्रेपेजॉइड, ल्यूनेट एंड कैपिटेट एंड हेमेट के साथ। अब हेमेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। The hamate is a wedge shape. It articulates with the 5 carpal bones, fourth and fifth, the capitate and the trochanterium. The hamate is easily distinguished due to the shape and the hook-like process that extended to the palmar surfaces. मतलब कि जो hook hamate है ना वो easily distinguish हो जाती है from the other. कार्पल टनल क्या होता है? अब जो कार्पल टनल है ना वो हमारे पास बेसिकली मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से सिंड्रोम बनता है। जो कार्पल टनल सिंड्रोम वो मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से बनता है, जो कि सप्लाई कर रही होती है हमारे पास इंडेक्स फिंगर को, मिडल हाफ ऑफ द मिडल फिंगर को और थंब को, ठीक है। मीडियन नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है और अगर मीडियन नर्व जो है डैमेज हो जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो हैंड है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ फंक्शन हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ अल्नर नर्व डैमेज हो, क्योंकि वो लास्ट 2 फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती है, मतलब कि लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से क्लो हैंड बन जाता है। बाकी 3 फंक्शनल मूवमेंट हो रही होती हैं 3 फिंगर्स पे, एंड जो लास्ट वाली 2 होती हैं उस पर नहीं हो रही।
इस पर सारा यही डिस्कस किया हुआ है। कार्पल बॉन्ड्स होती कितनी हैं? द कार्पल बॉन्ड्स कंटेन 5 मेटाकार्पल बॉन्ड्स व्हिच आर्टिकुलेट प्रॉक्सिमल टू द वन ऑफ द डिस्टल बॉन्ड विद द मेटाकार्पल जॉइंट। अच्छा, जो कार्पल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो आगे आर्टिकुलेट करती है मेटाकार्पल के साथ ताकि ज्वाइंट बना सके और वहाँ पे मूवमेंट हो सके, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। एंड डिस्टल एंड ऑफ द कार्पल बॉन्ड्स आर्टिकुलेट विद द फ्लिंजेस। अगर यही हमारे पास फ्लिंजेस मतलब कि डिजिट्स के साथ आर्टिकुलेट करें तो मेटाकार्पल फ्लिंजल जॉइंट्स बन जाते हैं। और जॉइंट्स को हम नकल्स भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली हेड ऑफ द मेटाकार्पल से बनते हैं। मतलब कि जो मेटाकार्पल का हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है कार्पल्स के साथ ताकि हमारे पास जॉइंट बन सके, कार्पल मेटाकार्पल फ्लिंजल जॉइंट्स, ठीक है। बस इसमें यही डिस्कस